एक तरफ यूटो ये सोच के परेशान उदास था कि उसके मॉम डैड ने कितने उम्मीद से उसे बड़ा किया पर वो उन्हें एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाया। वहीं दूसरी तरफ शाओजिंग उसे मैसेज करके उसे चीयर करने लगती है। यूटो गिव अप कर भी लेता पर शाओजिंग शायद उसे गिव अप नहीं करने देती। अगले दिन लिंग शाओजिंग से फ़ोन पे काम के बारे में डिस्कस कर रही थी। उसे वो किसी से मिलने जाने के लिए बोलती है। बातों ही बातों में लिंग कहती है वो वीकेंड में मूवी देखने गई थी ना। ये सुन के शाओजिंग चौंक जाती है। मतलब वो इतनी सावधानी परख के गई थी फिर भी उसके मैनेजर को खबर मिल गई। पर थैंक गॉड उसे ये नहीं पता था कि वो किसके साथ गई थी। उसके पास खबर था कि वो अकेली ही गई थी। वो कहती है उसे ये जान के बहुत शेम फील हो रही थी कि वो अभी तक सिंगल है। उसके फैंस भी उसे इस बात से डिसअपॉइंट है। उसे अब एक लवर ढूंढ ही लेना चाहिए। शाओजिंग पकड़ी नहीं गई थी तो वो इस बात से खुश थी पर उसे भी लग रहा था अब उसे अपने लिए एक लवर ढूंढ ही लेना चाहिए। बस यूटो के हाँ बोलने का इंतज़ार था। वो सोशल मीडिया पे उसके नाम का पोस्ट चेक करती है तो उसके पिक में दूर से यूटो भी नज़र आ रहा था। एक साथ ना सही पर एक ही पिक्चर में दोनों थे, यही उसके लिए काफ़ी था। अगले सीन में हम देखते हैं यूटो जानबूझ के शाओजिंग से हार जाता है। ये बात शाओजिंग को अच्छी नहीं लगती पर वो भी यूटो के साथ सेम करती थी। वो उसे जाने देती थी। फिर दोनों बड़े स्क्रीन में गेम देखने आते हैं। शाओजिंग को लाइव शो देखना था पर यूटो कहता है क्यों, क्या उसे लोगों के नज़रों में आने से डर नहीं लगता। तब शाओजिंग एक टीम का नाम लेके कहती है अगर वो जीते तो वो बाहर लाइव शो देखने जाएंगे। पर ऐसे में प्रोजेक्टर खराब हो जाती है तो यूटो उसे ठीक करने बैठता है। शाओजिंग बहुत प्यार से उसका काम देख रही थी। उसके फ़ोन पे बार बार काम से रिलेटेड मैसेज आने लगती है पर उसका सारा ध्यान तो यूटो पे ही था। तब उसे लिंक का कॉल आता है और वो कहती है वो और मेकअप आर्टिस्ट बाहर खड़ी है। उसने बहुत पहले उसे मैसेज कर दिया था। सबके आने के बारे में सुन के शाओजिंग परेशान हो जाती है। अब वो यूटो को लेके क्या करती। यूटो के कहने पे वो उसे उसी कमरे में रहने देती है और दरवाज़ा दे जाती है। लिंग यूटो से मिलना चाहती थी पर बाकी सब भी थे तो वो उसे अभी के लिए मिलने नहीं देती। वहाँ शाओजिंग को बात करते करते शाम हो जाती है और यहाँ बेचारा यूटो अकेले अकेले बोर हो रहा था। बाद में शाओजिंग यूटो को फ़ोन पे अपनी नेक्स्ट मूवी पे रोल पाने की खुशखबरी देती है और उसे अपने साथ लिंग के पति के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ले जाना चाहती है। यूटो पूछता है वो श्योर है ना। वहाँ लिंग अपने हाथों से खाना बना रही थी। दोनों पति पत्नी में प्यार तो बहुत था। थोड़ी देर बाद शाओजिंग, उसकी असिस्टेंट और यूटो भी आ जाता है। लिंग के पति के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। लिंग का पति तो कोई गिफ्ट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वैसे शाओजिंग ने उसके लिए नहीं बल्कि लिंग के लिए गिफ्ट लेके आई थी। मतलब जो भी हो प्रेजेंट तो पत्नी को ही मिलनी चाहिए ना। तो एक हिसाब से शाओजिंग ने लिंग के पति का खर्च बचा लिया था। फिर भी वो उनसे पूछती है अगर उन्हें ये पसंद ना हो तो वो रिटर्न कर सकते हैं। इसके बदले वो अपने लिए कुछ ले सकते हैं। पर वो कहते हैं नहीं नहीं ठीक ही है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लिंग तो यूटो के हैंडसमनेस से फिदा हो गई थी। वो शाओजिंग को साइड में करके उसे एक्टिंग में आने के लिए अप्रोच करने लगती है। शाओजिंग भी खुश थी पर वो जानती थी यूटो कभी भी इस इंडस्ट्री में नहीं आने वाला और कई हद तक वो भी नहीं चाहती थी। यूटो जितनी बार कहता है उसके लिए ये सब एक्टिंग नहीं है, उसे ये सब नहीं आता। लिंग भी उसे उतनी ही ज़्यादा इंसिस्ट करने लगती है। बात जब डिनर की आती है तो उन्होंने इतना खाना नहीं बनाया था, उन्हें ऑर्डर देना ही पड़ता तो लिंग बाकी कलीग्स को भी घर पे बुला लेती है। सभी लड़कियां यूट्यूब पे फिदा हो जाती है। शाओजिंग को ये सब देख देख के आदत पड़ गई थी। उसे थोड़ा सा भी जेलेसी फील नहीं हो रही थी।
बल्कि वो तो इस बात को एंजॉय करती है अगर यूटो को कोई घूर घूर के देखे तो, उसकी हैंडसमनेस की तारीफ करे तो। बातों ही बातों में गेम की बात उठती है तो लिंग बताती है अपोजिट लीड की मैनेजर तो शाओजिंग को गेम में चैलेंज किया था। उसे लगा था शाओजिंग अभी भी नूब थी, पर बाद में शाओजिंग अपने गेम से उनके मुंह पे अच्छे से तमाचा मारती है। लिंग का पति थोड़ा जेलस फील करता है यूटो से, मतलब उसने कैसे शाओजिंग को इतने कम टाइम में इतना अच्छा प्लेयर बना दिया था। तब सभी उनके साथ यूडो का एक मैच देखना चाहते हैं। सभी की जिद करने पे वो दोनों खाना छोड़ के खेलने बैठ जाते हैं। दोनों के बीच 3 बार मैच होती है पर हर बार यूडो ही जीतता है। लिंग का पति कहता है आज उसने थोड़ा कम खाया था तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। बाद में ये सब यहाँ कार्ड्स खेल रहे थे और वहाँ ये दोनों बैठ के बात कर रहे थे। लिंग के पति को भी लगता था यू तो बहुत टैलेंटेड है तो उसे गेम से रिलेटेड कोई जॉब ढूंढना चाहिए। यू तो कुछ दिनों बाद बैंक में ज्वाइन करने वाला था। उसके इस फैसले से कोई भी खुश नहीं हो सकता था क्योंकि उसके जैसे टैलेंटेड लड़के को इस तरह का जॉब करना शोभा नहीं देती थी। खुद यूटो भी खुश नहीं था। शाओजिंग उसकी प्रॉब्लम समझ रही थी तो वो यूटो को फिर से चीयर करने लगती है। यूटो कहता है किसी ने उससे कहा था कि वो बहुत सेल्फिश है। उसके मॉम डैड ने अपनी सारी सेविंग्स उस पर लगा दिया और वो है कि अभी तक उन्हें एक बेटर लाइफ नहीं दे पाया। तब शाओजिंग कहती है वो बंदा शायद उससे जलता था क्योंकि उसे भी पता था कि वो कितना टैलेंटेड है, उसे सब कुछ अच्छे से करना आता है। उसकी बातों से यूटो फिर से हल्का महसूस करता है। शाओजिंग कहती है क्या उसे कभी लगा था कि वो दोनों एक दिन ऐसे बात करेंगे। यूटो के लिए भी ये अजीब था। शाओजिंग पूछती है जब तक वो ज्वाइन नहीं कर रहा है तब तक वो उसे कोचिंग देगा ना। यूटो हाँ कहता है। फिर शाओजिंग पूछती है कि वो दोनों दोस्त तो है ना। इस बार भी वो हाँ कहता है। शाओजिंग को अपने नए प्रोजेक्ट के लिए वेट गेन करना था पर वो कुछ ज़्यादा ही केयरलेस होके खाना खाने लगी थी। लिंग उसे खाने पे कंट्रोल करने के लिए बोलती है। उसके बाद इन्हें कहीं बाहर जाना था लंच करने, पर उससे पहले थोड़ा गेम खेल लेते हैं वो दोनों। रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ लगी थी पर इनका पहले से ही रिजर्वेशन था तो सबसे पहले शाओजिंग अंदर जाती है। यूटो जाते वक्त शायद किसी को देखता है और वह शाओजिंग क्या खाना ऑर्डर करेगी वही सोच रही थी। यूटो आके उससे एक फेवर मांगता है।